हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमारा कैंपस कनेक्ट में आया हूँ आप लोगों के पास ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर, और लेकर आया हूँ आज आप लोगों के पास एक बार फिर से अपने इस यूथ के लिए, अपने इस यंग पीपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोगों को सुन रहे होते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बना सकता है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत। आइए शुरुआत करते हैं। मुझे जैसे ही पता चला मैं कैंसर का शिकार हो चुकी हूं तो मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए शून्य हो गया, लेकिन फिर मैंने अगले ही पल तय कर लिया कि मुझे जितना जल्दी हो इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाना है। ये कहना है दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके में रहने वाली अनीता शर्मा का। ये कहानी मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ बीबीसी हिंदी के माध्यम से। वो बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें स्तन या ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो थोड़ा सदमा लगा। उनके मुताबिक मेरे परिवार का हाल तो और भी खराब था। उनके अनुसार फिर मैंने ठान लिया कि इससे हार नहीं मानने वाली हूँ। एक हफ्ते बाद ही मैंने अपना ऑपरेशन कराया और कभी भी इस ख्याल को खुद को हावी नहीं होने दिया कि मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। अनीता का ऑपरेशन साल 2013 में हुआ था। वो अब एक सामान्य जीवन जी रही हैं। वो लोगों को सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। योग और मेडिटेशन का महत्व। अनीता शर्मा की इच्छा शक्ति ही थी, लेकिन जिसने कि इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद उनको कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो जानती थी कि उनकी बीमारी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अपने विश्वास के जरिए ही वो इसे सहजता से निपटने में सफल रही। जानकर मानते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर जचारी एम गिलेन कहते हैं कि आत्मविश्वास खुद को प्रेरित करने में मदद करता है और इसका सकारात्मक असर होता है। डॉक्टर जचारी एम गिलेन बीबीसी रील्स से बातचीत में कह चुके हैं, इससे एपिनेफ्राइन, एड्रेनालिन और नोरा एड्रेनालिन हार्मोन के स्तर में भारी इजाफा होता है, जो ताकत का एहसास बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर गिलेन के मुताबिक अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ कसरत करें तो मांसपेशियों की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। एथलीटों की ताकत का असली राज यही है। वे कहते हैं मांसपेशियां जितनी बड़ी होती हैं शरीर उतना ही मजबूत और ताकतवर होता है। जो एथलीट ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनकी मांसपेशियों का आकार उतना ही बड़ा होता है। सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास क्यों ज़रूरी। डॉक्टर जचारी एम गिलेन के मुताबिक मांसपेशियां शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी भूमिका निर्धारित करने में सक्षम होती हैं। आम आदमी भले ही किसी एथलीट जितना शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो ताकतवर हो सकता है और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार ला सकता है। वहीं सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र करने में मददगार साबित होती है, जैसा अनीता शर्मा के मामले में साफ नजर आता है। इलाज के दौरान उनका दाहिना हाथ ही खराब हो गया था। अनीता ने बीबीसी के सहयोगी और आर द्विवेदी को बताया कि कीमो के दौरान गलत ढंग से दवा चढ़ने के कारण उनका हाथ अचानक सूज गया और 3 उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। अनीता बताती हैं पहले तो उन्हें लगा था इस हाथ से कोई काम ही नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उन उंगलियों को चलाती रहीं। अब चाहे आटा गूंथना हो या फिर कोई वजन वाली चीज़ को उठाना, इन उंगलियों के टेढ़े होने के बावजूद उन्हें रोजमर्रा के कामों में कोई दिक्कत नहीं होती। खुद को कभी भी असहाय महसूस ना करें। अनीता का मानना है कि इंसान को किसी भी हालत में खुद को असहाय नहीं मानना चाहिए और खुद पर भरोसा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि ऑपरेशन के बाद भी उन्हें एकदम निढाल होकर बिस्तर पर पड़े रहना पसंद नहीं था। अनीता को जुलाई 2013 में पता चला था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और एक हफ्ते बाद ही उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के अगले दिन से ही वो वॉशरूम तक जाने में भी किसी की मदद नहीं लेती थी। वो सकारात्मक सोच पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि कसरत शरीर को मजबूत बनाती है और सकारात्मक सोच से मानसिक दृढ़ता बढ़ती है और उसके आगे हर कठिनाई या चुनौती छोटी नजर आने लगती है। मनोरोग में भी कारगर है कसरत। विशेषज्ञों की माने तो मनोरोग की समस्या अगर ज़्यादा गंभीर ना हो तो योग और व्यायाम की मदद से इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। देहरादून स्थित राजकीय दून कॉलेज में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर J.S. बिष्ट ने बीबीसी के सहयोगी आर द्विवेदी से कहा, फिजिकल फिटनेस आपकी मांसपेशियां मजबूत करके शारीरिक क्षमता को तो बढ़ाती ही हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अहम साबित होती हैं। डॉक्टर बिष्ट कहते हैं घबराहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याओं से उबरने में नियमित एक्सरसाइज से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कौन सी एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर है? डॉक्टर J.S. बिष्ट का मानना है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता और इसमें आत्मविश्वास भी अहम भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में भी दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। वो बताते हैं कि तमाम मनोचिकित्सक अपने मरीजों को दवाओं के साथ नियमित व्यायाम की सलाह देते हैं, क्योंकि शारीरिक तौर पर सक्रिय रहने वाले लोगों के लिए मानसिक चुनौतियों से उबरना ज़्यादा आसान साबित होता है।
वो कहते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, उन्हें कसरत ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इसके तमाम फ़ायदे हैं। कसरत करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। नियमित तौर पर जॉगिंग, एरोबिक, रस्सी कूद जैसी गतिविधियां फ़ायदेमंद होती हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेलों में हाथ आजमाने से भी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। अगर ज़्यादा कुछ संभव ना हो तो ब्रिस्क वॉकिंग को आजमाया जा सकता है। बढ़ती उम्र में याददाश्त दुरुस्त रखने में बेहद कारगर है हल्की फुल्की कसरत। जचारी एम गिलेन कहते हैं, आत्मविश्वास हो तो कसरत के सारे आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर एथलीट जैसी ताकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अभ्यास के दौरान अपनी मांसपेशियों की आवाज़ की कतई अनसुनी ना करें। जितना आराम से संभव हो उतनी ही कसरत करें और भार उठाने में कतई जल्दबाजी ना दिखाएं। किसी दिन कम तो किसी दिन अधिक भार उठाने की कोशिश करें। इससे मांसपेशियां आसानी से शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से ढल जाएंगी। साथ ही वो कसरत के तुरंत बाद प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। और ये थी आप लोगों के पास आज जानकारी कैंपस कनेक्ट में। क्या मेडिटेशन से दिमाग को मजबूत बनाया जा सकता है? सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। इस मॉडर्न जीवन की आपाधापी में हमारे सामने कई ऐसे काम आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। इसके बावजूद हम उसे सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह हमारा दिमाग है। दिमाग के पास नई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने और व्यवहार करने की क्षमता होती है। हालांकि रोज़मर्रा की घटनाओं में दिमाग में भी बदलाव आ सकता है और उसके काम करने के तरीके बदल सकते हैं। इसके कई प्रमाण मिले हैं। मेलिसा होगेनबूम विज्ञान की एक पत्रकार हैं। उन्होंने जानने के लिए प्रयोग किया कि क्या हमारे आसपास हो रही चीज़ों से दिमाग पर इतना असर पड़ता है कि उसके काम करने का तरीका ही बदल जाए। वो मानती हैं कि ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को बदलकर दिमाग में मजबूती लाई जा सकती है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने मस्तिष्क का स्कैन कराया। उनका फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग fMRI टेस्ट किया गया। वो कहती हैं, स्कैन के समय आप कुछ भी ना सोचें, यह असंभव है। मुझे एक मशीन के सामने ले जाया गया जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मुझे एक काले क्रॉस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। मेरे लिए आंखें खोल पाना तक मुश्किल था। मुझे टेस्ट के नतीजों की चिंता भी सता रही थी। मेलिना इस टेस्ट के नतीजे और अगले 6 हफ्ते के प्रयोग के बाद के टेस्ट की तुलना करना चाहती थी। इससे वो जानना चाहती थी कि उनके दिमाग में क्या बदलाव हुआ है। इस टेस्ट के नतीजे जानने के लिए उन्होंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। वो कहती है कि मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ध्यान जैसी सामान्य सी लगने वाली चीज़ भी दिमाग में बदलाव ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरे दिमाग पर यह काम करेगा। उन्होंने बताया कि अगले 6 हफ्तों के दौरान साइकोलॉजिस्ट थॉर्स्टन बॉर्नहोफर ने ध्यान से जुड़ा एक रिसर्च कोर्स मुझे करने के लिए दिया। इसमें हर दिन मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हुए 30 मिनट के लिए ध्यान करती थी। इसके अलावा और भी कुछ गतिविधियां की जाती थी। ध्यान का दिमागी मजबूती से कनेक्शन। ध्यान साधना का चलन वैसे तो हजारों साल पुराना है, लेकिन अभी कुछ दशक पहले ही मनोवैज्ञानिक और दिमाग के चिकित्सकों ने इस पर गहन शोध करना शुरू किया था। विभिन्न शोध में ध्यान की उपयोगिता साबित होने के बाद अब इसकी अनुशंसा की जाने लगी है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डेविड क्रेसवेल ने कई रिसर्च का हवाला देते हुए करीब 20 साल पहले लिखा था कि दिमागी सुकून का संबंध हमारी रोजाना की जिंदगी से होता है। जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के रिसर्चर ब्रिटा हॉजल और अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की रिसर्चर सारा लेजर का कहना है कि मेडिटेशन दिमाग में याददाश्त वाले हिस्से को मजबूत बनाने में मददगार होती है। मेलिसा होगेनबूम के वैज्ञानिक बॉर्नहोफर कहते हैं, ध्यान में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। वास्तव में इस प्रक्रिया को दिमाग कर रहा होता है। इसे करने से दिमाग इधर उधर भटकना बंद कर देता है, तो ये बताता है कि दिमाग काम कर रहा है। हम सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी हम एक समय में 2 काम कर रहे होते हैं। हम ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसों के जरिए अपनी मांसपेशियों को ताकतवर बना रहे हैं। इस दौरान हम अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ा रहे होते हैं। ध्यान अहम पर सावधानी भी जरूरी। नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट मोनालिसा दत्ता कहती हैं, कोविड महामारी के दौरान लोगों की सामाजिक जिंदगी ना के बराबर थी। मौत का डर और नकारात्मकता इस कदर लोगों में घर कर गई थी कि इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ा। कोविड के बाद चिंता और तनाव के साथ साथ अवसाद जैसे मामले बढ़ते हुए दिखे हैं। कहती हैं, हमें अच्छी खुराक, समय पर सोना और उठना, सूरज की रोशनी में कुछ देर रहना और प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। आज लगभग सभी लोगों के स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। इससे न केवल लोगों में तनाव बढ़ रहा है बल्कि उनका स्वभाव आक्रामक भी होता जा रहा है। इसमें सुधार के लिए आपको अपने व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन में संतुलन बनाने की ज़रूरत भी है। साथ ही मोनालिसा दत्ता ने न केवल खान पान में सुधार और बेहतर लाइफस्टाइल का पालन करने की सलाह दी बल्कि उन्होंने योग और ध्यान साधना को भी करने की सलाह दी। वो कहती हैं, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव से नहीं बचा जा सकता, लेकिन इसे कम करने के लिए आप मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनाएं।
हालांकि साथ ही वो ये भी आगाह करती हैं कि ध्यान साधना को किसी जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए, खासकर उन्हें जो डिप्रेशन से गुजर रहे हों, क्योंकि किसी बंद कमरे या एकांत में उन्हें बेचैनी हो सकती है। जब 6 हफ्ते पूरे हुए तो मेलिना ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इस प्रयोग का उनके दिमाग पर क्या प्रभाव हुआ। एक बार फिर से उन्होंने स्कैनिंग कराई और अपने साइकोलॉजिस्ट बॉर्नहाफर को उसे दिखाया। बॉर्नहाफर ने दोनों स्कैन रिपोर्ट को देखा और मेलिना को बताया उनके दिमाग में बदलाव साफ देखने को मिल रहा है। उनके दिमाग के दाएं में स्थित अमिगडला का आधा हिस्सा आकार में घट गया। अमिगडला दिमाग में बादाम की संरचना जैसा हिस्सा है जिसे जज्बातों या भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। यह बदलाव बहुत मामूली सा था लेकिन साफ जाहिर था। मेलिना के इस प्रयोग से जो नतीजे आए वो उन वैज्ञानिकों की प्रकाशित शोध की ओर ही ले जाते हैं, जिसमें कहा गया कि ध्यान करने से अमिगडला का आकार कम हो जाता है, वहीं तनाव होने से इसका आकार बढ़ता है। इंसानी दिमाग में सीखने, बदलाव करने और खुद को विकसित करने का स्वभाव होता है। ये प्लास्टिक की तरह है जो अलग अलग चीज़ों में बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिक कहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये किसी चीज़ को लेकर हमारे विचार बदलते जाते हैं और वैसे वैसे दिमाग की संरचना और इसके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। साथ ही योग, ध्यान और कसरत जैसी चीज़ों से हम वाकई में अपने दिमाग की ताकत, आकार और उसकी सघनता को बढ़ा सकते हैं। पहले ही माना जाता था कि ये सब युवा अवस्था तक ही हो सकता है, पर अब हम ये जान चुके हैं कि ये वो निरंतर ताकत है जो लगातार हमारी पहचान को गढ़ने का काम करता रहता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ये झट से उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। मेलिसा हुगिनहुम ने खुद पर किए गए प्रयोग में पाया कि ध्यान से भी दिमाग के स्वास्थ्य को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। दोबारा आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यहीं पर। थैंक यू सो मच।